कदीम ज़माने की बात है। एक बड़ी सल्तनत थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई थी। वहां एक बूढ़ा बादशाह रहता था जो अब हुकूमत चलाने में कमज़ोर पड़ चुका था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, निहायत हसीन और ज़हीन शहज़ादी। उसकी आंखें इतनी तेज़ और समझ इतनी गहरी थी कि सल्तनत के सबसे बड़े आलिम और हकीम भी उसके सामने कम पड़ जाते थे। जब शहज़ादी शादी की उम्र में आई तो बादशाह ने उसे तख्तगाह में बुलाया। प्यार भरे लहजे में कहा, बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, बहुत से शहजादे और अमीर तुम्हें चाहते हैं। तुम किसी एक को चुन लो, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। शहजादी ने जवाब दिया, ए वालिद, मैं सिर्फ उसी मर्द से निकाह करूंगी जो मुझसे ज्यादा होशियार हो। इसलिए मेरी शर्त है, जो मुझसे ऐसी मुश्किल पहेली पूछेगा जिसका जवाब मैं न दे सकूं, वही मेरा शौहर बनेगा। और जो कोई पहेली मैं आसानी से हल कर लूं, उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह ने बहुत गौर किया, दिल टूटा, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार मान ली। सल्तनत में ढोल पीटकर ऐलान कर दिया गया। राजकुमार, नवाब, वजीर सब आए। हर एक ने अपनी सबसे मुश्किल पहेली पूछी, लेकिन शहजादी ने सब हल कर दी। एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया गया। सल्तनत में डर का माहौल हो गया। इसी सल्तनत के किनारे एक छोटे गांव में एक गरीब चरवाहा अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो दिन रात भेड़ बकरियां चराता, लेकिन दिमाग इतना तेज था कि गांव वाले उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते। जब शहजादी की शर्त की बात सुनी तो उसके मन में एक अजीब ख्वाहिश जागी। वो बोला, शायद मैं ही वो पहेली पूछूं जिसका जवाब वो न दे सके। मां ने सुना तो रो पड़ी, बेटा, पागल हो गए हो? बड़े बड़े लोग मर चुके हैं, तू क्या कर लेगा? मेरे साथ रहे, मत जा। चरवाहा ने मां को समझाया, फिक्र मत करो मां, अगर मौत आई तो आएगी, लेकिन कोशिश तो करनी है। बस मेरे लिए रोटी और पानी तैयार कर दो। मां का दिल टूट गया। उसने सोचा, बेहतर है रास्ते में मर जाए, बजाय महल जाकर कत्ल होने के। उसने रोटी में जहर मिला दिया और बेटे को दे दिया। बहुत मनाया, लेकिन चरवाहा नहीं रुका। वो गधे पर सवार हुआ, कमान कंधे पर रखी, मां को अलविदा कहा और चल पड़ा। रास्ते में शदीद भूख लगी। वो एक बड़े पेड़ की छांव में बैठा, रोटी निकाली, खाने ही वाला था कि एक जंगली खरगोश सामने आया। उसने फौरन कमान से तीर चलाया। तीर खरगोश को छूता हुआ निकल गया, लेकिन पास ही खड़ा दूसरा खरगोश मर गया। चरवाहा ने सोचा, शायद यही मेरी पहेली का हिस्सा बने। आगे बढ़ा, एक सराय में रुका। सराय वाला बोला, बेटे, महल जा रहे हो? अल्लाह रहम करे, बहुत लोग वहां मर चुके हैं। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, कल महल जाऊंगा, शहजादी से पहेली पूछूंगा। अगले दिन महल पहुंचा। दरबान ने रोका, भिखारी अंदर नहीं जा सकता। चरवाहे ने कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, शहजादी को पहेली पूछनी है। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह हैरान हुआ, लेकिन शर्त सबके लिए थी। उसने चरवाहे को अंदर बुलाया। उसकी गरीबी देखकर तरस आया और बोला, बेटा, वापस चला जा, मौत से खेल मत। चरवाहा बोला, अगर हार गया तो कत्ल कर दीजिए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर जीता तो शहजादी से शादी करूंगा। बादशाह ने हामी भरी। शहजादी को बुलाया गया। शहजादी आई, बेहतरीन लिबास में सजी हुई। चरवाहे ने उसे देखा तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने सलाम किया और बोला, मैंने उस पर तीर चलाया जिसे मैंने देखा था, मगर मारा उसको जिसे मैंने नहीं देखा। फिर मैंने उस बच्चे को खाया जो ना पैदा हुआ था न बड़ा हुआ था, और मेरी माँ ने एक गिधे को मारा तो गिधे ने 3 को मार दिया। शहजादी सुनकर ठिठक गई। वो देर तक सोचती रही, दिमाग घुमाती रही, लेकिन जवाब न मिला। दिल ही दिल में बोली, ये चरवाहा साधारण नहीं है। उसने बादशाह से कहा, वालिद, मुझे सोचने के लिए 3 दिन की मोहलत दो। फिर चरवाहे से बोली, तुम 3 दिन महल में रहो। 3 दिन में शहजादी ने कई तरकीबें आजमाई। सबसे खूबसूरत खादिमाओं को भेजा कि बातों में राज उगलवा लें, लेकिन चरवाहा समझदार था, उसने कुछ नहीं बताया। आखिरकार शहजादी ने हार मानी और 3 नई शर्तें रखीं। 100 जंगली खरगोशों को पूरा दिन मैदान में चलाओ, शाम को बिना एक गवाए महल लाओ, एक कमरे में 100 रोटियां हैं, एक ही दिन में सब खा जाओ, एक रात में गेहूं और जौ के बड़े ढेर को अलग अलग कर दो, और आखिर में एक ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर कोई यकीन न करे। चरवाहा गमगीन होकर महल से निकला। रास्ते में उदास बैठा था कि एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने आई। उसने पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों हो? चरवाहे ने सारी कहानी सुना दी। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली,
तूने पहली शर्त जीत ली है, बाकी में मैं मदद करूंगी। ये जादुई बांसुरी ले, जब भी बजाएगा मुश्किल आसान हो जाएगी। चरवाहे ने खरगोशों को मैदान में ले जाया। शाम को बांसुरी बजाई, सारे खरगोश उसके पीछे पीछे महल आ गए। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने चुपके से एक खरगोश मांगा। चरवाहे ने मना कर दिया। फिर बादशाह खुद गांव वाले के कपड़े पहनकर आया। चरवाहे ने अंगूठी देखकर पहचान लिया। बोला, खरगोश दूंगा, लेकिन पहले मेरे पांव चूमो और पानी से धो। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन मान गया। खरगोश लिया, लेकिन जैसे ही चला, बांसुरी बजाई, खरगोश छलांग मारकर वापस आ गया। दूसरे काम में कमरे में बंद हो गया। 100 रोटियां देखकर घबरा गया। रात को बांसुरी बजाई, परिंदे खिड़कियों से आए और सारी रोटियां खा गए। सुबह कमरा बिल्कुल साफ था। तीसरे काम में गेहूं जौ का ढेर। बांसुरी बजाई, सो गया। सुबह उठा तो चींटियों ने सब अलग अलग कर दिया था। शहजादी अब सच में हैरान थी। अब बारी थी कहानी की। चरवाहे ने बादशाह के कान में फुसफुसाया, क्या शहजादी और सब लोग यकीन करेंगे कि आपने मेरे पांव चूमे और उन्हें पानी से धोया? बादशाह का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, वाकई ये कहानी नाकाबिले यकीन है। शहजादी ने एतराज किया, पहले पूरी कहानी सुनाओ। बादशाह ने कहा, नहीं, ये काफी है, शर्त पूरी हुई। अब शादी करो, वरना मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। शहजादी को मानना पड़ा। शादी से पहले चरवाहे ने कहा, मां के बिना शादी नहीं करूंगा। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा। मां महल आई तो रो रही थी। सोचती थी बेटा मर चुका है। बेटे ने गले लगाया और सारी दास्तान सुना दी। मां जमीन पर बैठ गई और बोली, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जहर इसलिए मिलाया था कि तुझे लटका हुआ न देखूं। चरवाहे ने कहा, अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। शादी का दिन आया। बड़ा जश्न हुआ। सारे लोग खुश थे कि एक गरीब लेकिन नेक और ज़हीन चरवाहा शहजादी का पति बना। बाद में चरवाहे को अपनी पहेली का पूरा राज पता चला। जिस खरगोश पर तीर चलाया था वो हामिला मादा थी। उसके पेट से नन्हे खरगोश निकले। चरवाहे ने उन्हें खा लिया। यही था बच्चा जो न पैदा हुआ न बड़ा हुआ। गिद्धे ने जहरीली रोटी खा ली और फौरन मर गया। 3 कौवे आए, गिद्धे का मांस खाया और वे भी मर गए। चरवाहे ने मुस्कुराकर कहा, मां ने गधे को मारा और गधे ने 3 को मार दिया। इस तरह उसकी पहेली पूरी तरह मुकम्मल हुई। चरवाहा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे। चरवाहे की होशियारी और नेकी की मिसाल पूरी सल्तनत में मशहूर हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।